आप अगर जिसके बारे में ज़्यादा सोचोगे ना, आप एनर्जेटिकली अपनी कॉर्ड्स उससे अटैच कर रहे हो। बिना काम के हम बहुत थक जाते हैं। There is nothing called tiredness, it's always energy draining. लेकिन जब सुबह हम उठते हैं तो हमारे शरीर में जान नहीं होती। एक्चुअली में आप बहुत ज़्यादा एनर्जी से डिप्लीट हो रहे हो। कैसे पहचाने कि किससे अटैच होना है, किससे डिटैच होना है? कई लोग बड़ा मीठा बोलते हैं लेकिन बैकस्टेप कर जाते हैं। ऐसा भी है कि अपने घर को बहुत भरना नहीं चाहिए। आप ट्रूली अलाइनमेंट में होने चाहिए। ये नहीं कि बस ये फैशन चल रहा है तो मैंने ये कर लिया, ये फैशन चल रहा है तो मैंने ये कर लिया। तो कुल मिलाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही पूरा खेल है। सारा खेल तो सबकॉन्शियस माइंड का है, जिसे हम कहते हैं कि एनर्जी है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मोनिका ग्रोवर। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आप दिन भर कोई ऐसा खास काम नहीं करते लेकिन फिर भी बहुत थक जाते हैं? कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिससे मुलाकात करके आपको सडनली बहुत हैवी सा फील होने लगता है। कभी किसी से मुलाकात करके बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। और कभी किसी से मुलाकात करके ऐसा लगता है हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दिल ही दिल और बादल ही बादल हैं, यानी कि मूड बहुत लाइट और बहुत अच्छा हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान का शरीर सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि पूरी ऊर्जा का रूप है। तो क्या वाकई में हमारी एनर्जीज इतना वर्क करती हैं? ये जो थकान है वो सिर्फ बॉडी की थकान ना होकर बल्कि इसका जो कनेक्शन है वो सीधे आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी से है। आज यही जानने समझने की कोशिश करेंगे एक्सेस कॉन्शियसनेस फैसिलिटेटर, एनर्जी हीलर, मैनिफेस्टेशन कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर वर्षा सेंगल से। वेलकम मैम, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो यही हमें बताइए कि क्या ये एक नॉर्मल चीज़ है कि बिना काम के हम बहुत थक जाते हैं, या फिर इसके पीछे एनर्जी ड्रेन का एक बड़ा रीज़न है? ये नॉर्मल तो नहीं है। एनर्जी ड्रेन हाँ होती है, और एनर्जी ड्रेन नहीं होती, आप टायर्ड नहीं होते हो, आप एनर्जी ड्रेन्ड हो जाते हो। इस बात को हमेशा याद रखना। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड टायर्डनेस, इट्स ऑलवेज एनर्जी ड्रेनिंग, कि आपके अंदर से एनर्जी लीक हो रही है। और हाँ, वो आपका बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। आप जिस तरह से बात करते हैं, काम करते हैं, जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, आपकी सराउंडिंग्स आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हैं। तो इसमें सब कुछ आ जाता है, आपका एनवायरनमेंट से लेकर आपकी अपनी सोच तक, आपकी दिनचर्या तक, आपकी लाइफस्टाइल, आप क्या खाना खा रहे हैं। कई बार अगर मन मसोस के आप पसंद का खाना नहीं खा रहे हैं जो आपको सच में अंदर से एनर्जी देता है, तो भी आप एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी लीक हो रही है। लेकिन हम ये कभी समझ ही नहीं पाते हैं। हम बहुत ही ऐसी चीज़ों में लगे रहते हैं कि अच्छा इसने ये काम किया तो मैं भी ये कर लेता हूँ। देखा देखी की ज़िंदगी जीते हैं ना। हमें समझ में नहीं आता भाई, ये हो सकता है उसके लिए ये काम ठीक हो, तुम्हारे लिए नहीं हो। हम खुद अपनी एनर्जी के साथ कम्युनियन में नहीं होते हैं, इस वजह से हमें परेशानी होती है। यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो आपकी एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रहा है कि आप किसके साथ हैं, किस मूड से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब आपकी एनर्जी पर एक बड़ा इफेक्ट छोड़ते हैं। मेजर करता है आप सराउंडिंग्स आपकी। इनफैक्ट वो लैंड, प्लेसेस, आर्टिफैक्ट्स, फर्नीचर, जितना आपने सामान रख रखा है, जिसे हम लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग बोल देते हैं ना, कई बार नॉन लिविंग थिंग है, वो तक आपकी एनर्जी ड्रेन करता है। नॉन लिविंग थिंग्स भी एब्सोल्युटली, क्योंकि कहने के लिए हमने उसे कैटेगराइज कर रखा है, ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन एक्चुअली में सब में जान होती है, सारे मॉलिक्यूल से बने। आप एनर्जी को देख लो ना, 3 स्टेट्स होती हैं एनर्जी की, लिक्विड, सॉलिड, गैस। सॉलिड में जो कंपोनेंट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत स्ट्रांगली अटैच होते हैं एक दूसरे से। लिक्विड में थोड़े लूजन अप होते हैं और गैस में और भी ज़्यादा लूज होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसमें आप एनर्जी है, अगर वो किसी भी फॉर्म में, वो आपको अफेक्ट करेगी। आप मोनिका इस वक्त सोफे पे बैठी हैं, आप कितना कंफर्टेबल फील कर रही हैं, क्योंकि इसका फोम, इसका लेदर, सब कुछ आपको अच्छे से कंफर्ट दे रहा है। वहीं एक लकड़ी की आप टेबल पे, एक लकड़ी की आप चेयर पे बैठ जाइए जिसपे कोई फोम नहीं है, कुछ नहीं, आप थोड़ी देर बाद अनकंफर्टेबल होकर वहां से उड़ जाएंगी। दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन एक चीज आपको कंट्रीब्यूट कर रही है, दूसरी आपको नहीं कंट्रीब्यूट कर रही। एक आपकी एनर्जी को इन्हांस कर रही है, जैसे ये वाली चेयर अभी, दूसरी आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। आप उस पर
खाली लकड़ी की चेयर पे तो आप बहुत देर तक नहीं बैठ पाएंगे। वो ही होता है कि हर चीज आपको कंट्रीब्यूट कर रही है, पर हम समझते ही नहीं है इस बात को। हम उसे कैसे कैटेगराइज कर लेते हैं, ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। प्लीज इन सब में मत जाओ। हर चीज में मॉलिक्यूल है और हर चीज आपको कंट्रीब्यूट करती है। अगर आप एनर्जेटिकली इस बात को समझते हो तो आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस और अपग्रेड कर सकते हो। यस, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो गई, एनवायरनमेंट की बात हो गई। पर कई बार क्या होता है, रात को हम बहुत एनर्जेटिकली, पूरा दिन हमारा बीता, रात को भी हम अच्छे से सोए, लेकिन जब सुबह हम उठते हैं तो हमारे शरीर में जान नहीं होती। ऐसा लगता है कि हम बीमार भी नहीं हैं लेकिन बीमार हैं, सोकर उठे हैं लेकिन इतनी थकान महसूस हो रही है, पूरा दिन अजीब सा जाता है। तो क्या इसका कनेक्शन भी एनर्जी से है? 100%। कभी देखा है आपने रात में सोते हुए आप क्या सोचकर सो रहे हो? आपके वो जो सोने से पहले के थॉट्स होते हैं ना, 10 मिनट आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, 5 से 10 मिनट तक, जब आपको नींद नहीं आ रही होती और आप बिस्तर पे लेटे हुए होते हो। और जनरली हम तब पुरानी दुख की बातें सोचते हैं और वो ही सारी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चर्न होती रहती हैं। और मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो इसलिए आप इतने ड्रेन्ड, थके थके, 8 घंटे की नींद ले ली, 7 घंटे की प्रॉपर नींद ले ली, फिर भी बॉडी में जान नहीं है उठने की, फिर भी थका थका महसूस कर रहे हो। वो एक्चुअली में आप बहुत ज्यादा एनर्जी से डिप्लीट हो रहे हो। सारी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही घूम रहा था। चार्ज आपको करता कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चार्ज करता है। इस बात को समझना शुरू करो। इस बात को मानो कि आपकी एनर्जी हर इंसान डिजर्व नहीं करता है। हर प्लेस आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करती है। हर एनवायरनमेंट, हर सिचुएशन, सर्कमस्टेंस आपकी एनर्जी को नहीं डिजर्व करता है, क्योंकि वही एनर्जी डिप्लीट करती है आप में से। जब आप पुरानी बातें सोचकर सोओगे और जो दुख भरी बातें होती हैं, जनरली लोग दुख भरे सीरियल्स देखकर सोते हैं, तब आपका सोने से पहले जो 8-9 घंटा होता है, आप कितना यौन करते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड तो चुप हो जाता है, थक जाता है, सब कॉन्शियस एक्टिव हो जाता है उस टाइम। अगर आपने कुछ ऐसी रील्स भी देख ली और ऐसी ही तरह का कोई सैड वाला पॉडकास्ट सुन लिया या वेब सीरीज देख ली या पिक्चर देख ली, सारी रात आप उसी थॉट्स में हो। कई लोग इसे डिटो करेंगे कि हाँ, हमें उस तरह के ड्रीम्स भी आते हैं। हाँ, आते हैं ना, और वही चीज फिर आप सुबह उठोगे, आप में एनर्जी तो है ही नहीं, क्योंकि सारी सैडनेस की एनर्जी आप लेकर सोए हो अपने अंदर, सारी रात वही चर्न होती रही, आप उसी एनर्जी में उठोगे। तो आपकी ड्रीम्स की एनर्जी भी आपका जो अगला दिन है वो डिसाइड कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, जब आप थके थके उठोगे तो आप कैसे एनर्जेटिकली अच्छे से अपना पूरा दिन कवर कर सकते हो? आप कर ही नहीं सकते। तभी तो कहते हैं ना, सोने से पहले प्लीज, मैं तो हमेशा कहती हूँ, कभी भी किसी बच्चे को रोते हुए नहीं सुलाना चाहिए। पर ये तो चलिए एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें लोगों को भी हम ले आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि लोगों की भी एनर्जी मायने रखती है। अब हम ये तो जस्टिफाई कर नहीं सकते ना, हम ये पहचान सकते हैं कि किसकी एनर्जी कैसी है। हम मान लीजिए एक ऑफिस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, अब वहाँ सारे लोग हैं, सबसे बात करना है, हम ऐसे में अपनी एनर्जी कैसे क्लीन रखें? क्योंकि तब आपको ना उनके कम्युनियन में आना पड़ता है। हर एक इंसान जानता है कि भाई जब वो ऑफिस में जा रहा है, वहाँ पे वो सिर्फ उसकी वर्क प्लेस है, वहाँ पे उसे इमोशंस अटैच नहीं करने। बॉस से थोड़ी इमोशन अटैच किए जाते हैं। कई बार आप कुलीग से थोड़ा बहुत कर लेते हो, लेकिन फिर वो भी आपको बैकस्टैप कर देते हैं। तो आप कहीं तो आपको एक्सपीरियंस या लेसन्स लेने पड़ते हैं अपने। जैसा कि हमने पुराने पॉडकास्ट में भी बात करी थी कि हाँ, कुछ आपके सोल लेसन्स, लाइफ लेसन्स होते हैं जो आपको, या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई ये मेरी वर्क प्लेस है, मुझे इतने घंटे यहाँ काम करना है, इन लोगों से दिल नहीं लगाना है, और बाकी आके अपने स्पेस में, अपने घर में, तब मुझे आराम से मिलेगा। वहाँ पे आप अपनी एनर्जी को फिर डिप्लीट नहीं करते। जब आपका ये माइंडसेट हो जाता है, यार ये मेरी काम की जगह है, यहाँ से मुझे पैसा कमाना है, अपने घर लेके जाना है, आप उस एनर्जी में आ जाते हो। तो हाँ, एक्सेप्टेंस अलाउंस बहुत ज़रूरी होते हैं। वो आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, क्योंकि आप बाउंड्रीज अपनी एनर्जीज की सेट करते हो सेल्फिश होकर नहीं, अपने सर्वाइवल के लिए। लोग ये भी नहीं समझ पाते कि हम अपनी एनर्जी की बाउंड्रीज क्यों सेट कर रहे हैं। सेल्फिश होकर नहीं कर रहे, सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। ऑफिस में आपका सर्वाइवल है, क्योंकि पैसे कमा के आपको घर पे लाने हैं, और जब वो आपने कर लिया तो ऑफ कोर्स आप कैसे करोगे उसको आगे, कैसे लेकर जाओगे? अच्छी एनर्जीज में आके ना, वो आपको घर से सुकून से अपनी प्लेस में, अपने एनवायरनमेंट में मिलती हैं। अब वो किसी के लिए घर हो सकता है, किसी के लिए अपने दोस्तों की जगह हो सकती है, कुछ और इंटीमेट ऐसे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जहाँ पे जाकर, जिनसे मिलकर आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो वो आपकी एनर्जी से कॉन्ग्रुएंट होके, कंपैटिबल होके ही आप समझ पाते हो कि हाँ, मुझे कहाँ जाके अच्छा लगता है और कहाँ मुझे शांति और सुकून मिलता है, जहाँ मेरी एनर्जीज को और अच्छा मैं और रेज कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। तो वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए एनर्जी कॉन्ग्रुएंट होना, कंपैटिबल होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझो एनर्जीज को,
हल्के में मत लो, क्योंकि वो ही आपकी आगे की पूरी जिंदगी, आपका दिनचर्या, आपका पूरे आगे का काम सारा कुछ डिसाइड करती है। आप थके हुए उठोगे तो आप कहाँ से अच्छे से काम कर लोगे, चाहे वो हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो, या फिर वो एक ऑफिस में जाने वाला इंसान हो, वो कर ही नहीं सकता है। तभी तो कहते हैं ना कि एनर्जीज आपकी हमेशा हाई रहनी चाहिए। तो अपना एनवायरनमेंट बहुत देखभाल के चुनो। तो यानी कि जिन लोगों के साथ आपको बात करते समय ऐसा लगे कि नहीं वो फील नहीं आ रहा है, हैवीनेस फील हो रही है, उनसे दूरी बनानी चाहिए। और अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। देखो कई बार आपको ऐसे लोगों से बात करनी पड़ती है क्योंकि ऑफिस में आप हैं, ठीक है, लेकिन प्लीज दूरी बना के रखो। उनसे अटैचमेंट मत रखो। दूरी इन द सेंस कि अटैच मत हो जाओ, काम तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन अटैचमेंट मत रखो अपना। ये बहुत जरूरी है कि हाँ, अटैचमेंट में मत लेकर आओ। अब ये कैसे पता चले, मतलब हम कैसे पहचाने कि किससे अटैच होना है, किससे डिटैच होना है? देखो आपको ना एनर्जी समझनी पड़ती है। कई लोग बड़ा मीठा बोलते हैं लेकिन बैकस्टेप कर जाते हैं आपको। है ना, मीठी छुरी नाम सुना होगा आपने। प्लीज ऐसे लोगों से बच के रहो जो बहुत कहते हैं ना, तू मेरा अपना है, तू मेरा है, मैं तो हर वक्त तेरे बारे में सोचता हूँ। किसी को क्या पड़ी है आपके बारे में सोचने की? हम ये समझ ही नहीं पाते। हम ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पे कई बार आपके अपने ही, जिनसे आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज होते हैं, जैसे स्पाउस हो गया, पार्टनर हो गया, या बच्चे हो गए, या पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, वो ही आपको डिच कर देते हैं, वो ही आपको आपका ट्रस्ट तोड़ देते हैं। तो बाहर वाला क्यों आपके लिए अच्छा सोचेगा? सबसे पहली चीज, हर एक को अपनी दुख भरी कहानी सुनानी बंद करो। लोगों को पता नहीं क्या मजा आता है अपनी दुख भरी कहानी सुनाने में। मैं तो मोनिका हमेशा कहती हूँ, प्लीज अपनी स्टोरी सुनाना बंद कर दो। उसमें कुछ नहीं रखा, आपको वो कुछ पे नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि आप अपने आप के साथ जानो, पहचानो, अपने साथ बैठो। और अगर आपको लगता है ना कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, डायरी मेंटेन करने शुरू करो, या पेपर्स पे लिखना शुरू करो कि मुझे ये दुख है, ये दुख है, और फिर उसे फाड़ो और फेंक दो या जला दो, फ्लश आउट कर दो। आप अपने आप ही हो जो अपने आप को ठीक कर सकते हो, दूसरा वाला कोई नहीं करेगा। अगर आप एक्सपर्ट के साथ पास नहीं जाना चाह रहे हो, हीलर के पास जैसे हमारे जैसे लोग हैं, नहीं जाना चाह रहे हो, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं कितने अपने पॉडकास्ट में देती हूँ, वो करनी शुरू कर दो। लेकिन दूसरों के ऊपर बैंक मत करो, चाहे वो तुम्हारा जितना नजदीकी हो, कि मैं इसे अपनी प्रॉब्लम सुनाऊंगा तो ये मेरा साथ देगा, ये मेरे साथ सिंपैथी रखेगा और मेरे साथ अच्छे से रिश्ता निभाएगा। आपने खुद ही एक वेपन उसके हाथ में दे दिया कि देख, मेरी ये लू पॉइंट्स है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, तू भी कर लिया कर मेरे साथ ऐसा। एक ना बिना कहे वर्ड्स जो कहते हैं ना, वो एनर्जेटिक, वो एनर्जी वाइज आपने उसको ये दे दी चीज। क्यों देना ऐसे दूसरे के हाथ में, क्यों ऐसी चीज रखनी? ये आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ये ठानते हैं कि बहुत मोटिवेट होकर हम अपना काम करेंगे, बहुत मोटिवेशन आपके अंदर होता है, बट सडनली वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, आप बहुत टायर्ड फील करना शुरू कर देते हैं, या ये किसी तरह का क्या एनर्जी लीकेज है? हाँ, ये एनर्जी लीकेज है। आप काम से कभी इतना नहीं थकते जितना कि आप एनवायरनमेंट से, सिकनिंग एनर्जी से, दूसरों के व्यवहार से थक जाते हो। आपने किसी के लिए बड़े मन से कुछ किया और आपने बड़ी सद्भावना से किया, उसने एक्नॉलेज ही नहीं किया, या उसने आपको कुछ ऐसा बुरा कह दिया जिससे आप हर्ट हो गए, तो वो आपकी एनर्जी बिल्कुल, जो आप होता है ना, मन मर जाता है अंदर से, मन बुझ जाता है, आप उन एनर्जीज में आ जाते हो। प्लीज किसी के लिए अगर आप कर भी रहे हो ना, तो थोड़ा डिटैच होके करो। यही चीज तो हमें बहुत पहले बुद्धा सिखा गए कि डिटैचमेंट में और ऑब्जर्वर मोड में आके कर दो। जनरली हम अपने सिबलिंग्स के लिए, बच्चों के लिए बड़े इमोशंस के साथ कर जाते हैं, लेकिन फिर उनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो, तो आप हर्ट नहीं होंगे। देखो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि हर इंसान इंडिविजुअल है, ठीक है, तुम रिश्तों में बंधे हुए हो, पर तुम एक इंडिविजुअल हो। अपनी उस इंडिविजुअलिटी को पहचानो, क्योंकि वो ही चीज आपकी सबसे ज्यादा आपको आगे लेकर जाती है। रिपिटेंस ऑफ थॉट्स, क्या ये भी एक तरह का एनर्जी पैटर्न है? एब्सोल्युटली। नहीं तो आप एक बात देखो, छोटा जो बच्चा होता है वो ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, वो हमेशा हंसने में लगा रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे साथ रिपीटेटिव पैटर्न्स होने लगते हैं। अगर हम खुश रहते हैं तो हम रिपीटेडली खुश ही रहेंगे। आपने देखा होगा ना, बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। और अगर हम दुखी रहते हैं तो हम रिपीटेडली दुखी ही रहेंगे, क्योंकि हमने वो एनर्जी सिंक कर ली अपने अंदर, तो वो आपकी एनर्जी डिप्लीट करने लगता है। तभी तो मैंने कहा ना, आपका एनवायरनमेंट, आप जिस सिचुएशन सर्कमस्टांस में हो, वो बहुत मैटर करता है। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, वो आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आप कुछ अच्छा कर रहे हो और अगर आप ऐसे लोगों में हो जो आपको ये राय दें, इसका क्या फायदा, ये तो कुछ काम ही नहीं करेगा, ये तूने क्या नई चीज शुरू कर दी, इसे छोड़, तुझे ये करना चाहिए था, वो आपका सारा मनोबल नीचे कर देते हैं। आप चाहे जितना अच्छा कर रहे होंगे, वो सारा कुछ नीचे कर देंगे आपका।
होता है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं। और उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो आपको इफेक्ट इतना करती हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर भी रहा हूँ या नहीं। यही तो डाउट लाता है आपके अंदर। Yes. डाउट वही चीज लाती है आपके अंदर। प्लीज उसको पहचानो, प्लीज उसके सिंक में चलो और फिर उसको वहां से खत्म करो। Yes. और करना बहुत जरूरी होता है। आपने लैंड की भी बात की कि लैंड की भी एनर्जीज होती हैं। कई बार हम ये देखते हैं एक बहुत हंसता खेलता परिवार है, एक बहुत खुश परिवार है, वो उसने अपना घर चेंज किया, मान लीजिए वो शिफ्ट पे हुआ, उसने घर शिफ्ट किया, लेकिन वहाँ पर घर में घुसते ही घर में बीमारियाँ फैल गईं, मनी फ्लो कम हो गया, परेशानियाँ आनी शुरू हो गई। क्या ये सब उस लैंड की एनर्जी की वजह से है? देखो, जब इंडिविजुअल हाउसेस होते हैं तो हाँ एनर्जीज होती हैं, लेकिन ये बिल्डिंग्स में भी होता है। आपने देखा होगा एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, हाँ। एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वहीं आपके सब वॉशरूम्स और किचन होते हैं। Yes. क्यों? एक फ्लोर पे तो कोई बड़ा फ्लरिश कर रहा होता है और दूसरे फ्लोर पे फ्लरिश नहीं कर रहा। तो इसका मतलब एनर्जीज आपकी लैंड के साथ साथ आपकी अपनी भी तो आ गई। दैट मीन्स वो सिंक नहीं हुई है। सिंक नहीं हुई है आपके साथ। ओके। कई बार मेजर ये चीज देखी गई है। अगर आपका इंडिविजुअल हाउस है तो ये हो सकता है कि उसके नीचे कुछ ऐसा हो जो वो लैंड आपको फेवर नहीं कर रही है। इसमें फिर मैं कहूँगी कि एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, 3 एस्पेक्ट्स उस लैंड के साथ। अगर इंडिविजुअल आपका हाउस बना हुआ है या ऑफिस बना हुआ है, उसके साथ आपकी एनर्जी सिंक नहीं हुई और आपका गिराव शुरू हो गया, आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन बिल्डिंग में तो आप ये नहीं कह सकते एक फ्लोर किसी के लिए अच्छा है, दूसरा फ्लोर किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब आपकी भी एनर्जीज उस फ्लोर के साथ, उस घर के साथ सिंक में नहीं है। कई एनर्जीज होती है ना, कई लोगों के साथ कोई फ्लोर बड़ा अच्छा होता है उसी घर में बना हुआ और उसी में दूसरा फ्लोर उसके लिए अच्छा नहीं है। मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। एनर्जीज कैसी होती हैं? देखो, शमशान की एनर्जीज ना हमेशा खराब नहीं होती हैं। वो एक मोक्ष का द्वार कहा जाता है कि आप हायर रेल में जा रहे हो। हाँ, वहाँ पे लोग दुख से आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन कई बार वो इस इंटेंशन से भी आते हैं कि बड़ा तड़प रहा था, बड़े पीड़ा में था, या इसकी एज हो गई थी, चलो अब इसे आगे मुक्ति मिल गई है। वो मुक्ति का द्वार भी माना जाता है। सेम विद कब्रिस्तान। सेम विद कब्रिस्तान। ये तो हमने अब एक रिलीजन के हिसाब से बना रखा है। अदरवाइज मैं फिर हमेशा कहती हूँ कि हर जगह की एनर्जीज ज़रूरी नहीं कि अगर आपके लिए ख़राब हो तो वो मेरे लिए भी ख़राब होंगी। आपकी अपनी एनर्जीज के साथ वो सिंक कैसे करती हैं बहुत मैटर करता है। लोग वहाँ पे भी काम करते हैं ना। कई लोगों के जीवन की पूरी दिनचर्या और जीवन यापन का साधन ही शमशान होता है या कब्रिस्तान होता है। उनके लिए तो वो जगह अच्छी है, उनका पूरा घर परिवार चल रहा है वहाँ से। वहाँ के लोग नहीं वहाँ के पैसे से कमाते हैं, खाते हैं और अपना पूरा जिंदगी चलाते हैं और अपने घर का पालन पोषण करते हैं। ये हमारे ही ऊपर आ जाता है। फिर मैं कह रही हूँ आपकी सोच जैसी होती है और वो चीज़ों के साथ आप उसको कैसे रिलेट करते हो वो बहुत कुछ डिफाइन कर जाता है। वो चीज़ें आपको डिफाइन करती हैं। अच्छा, क्योंकि आप ये कह रही हैं एनर्जी सिंक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं कि घर ऐसे होते हैं कि शमशान घाट और आपके घर की दीवार एक ही है, या कब्रिस्तान और आपके घर की दीवार एक ही है, वो कनेक्टेड है। तो क्या वहाँ की एनर्जीज उस हाउस पर, उस घर पर किसी तरह का कोई इफेक्ट डालती हैं? देखिए, अगर आपकी देखो डालती हैं, मैं ये मना नहीं करूँगी, हाँ डालती हैं, लेकिन इसी वजह से कहा जाता है कि आप सुरक्षा कवच लो। कई बार हम सुरक्षा कवच पूजा पाठ और ये सब करवाते हैं ना, करवानी चाहिए, लेकिन फिर मैंने देखा है कि लोग फियर की वजह से ज़्यादा कुछ ले लेते हैं। मैंने इतने लोगों को पूजा पाठ करते हुए देखा है, लेकिन किससे? फियर की एनर्जी से। एक टेकर की एनर्जी से नहीं कि हाँ भगवान है वो सब देख लेगा। Yes. कि भगवान को पूजना है इस फियर से। हाँ, इस फियर से कि वो हमें बचा लेगा। एक मोहब्बत की, एक प्यार की एनर्जी से मैंने पूजा पाठ लोगों को बहुत कम करते देखा है कि उसे अपना मानते हुए मैंने कम देखा है। उन लोगों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करती है जो वो छोड़ देते ना कि प्रभु तेरे ऊपर छोड़ दिया, ये सारा जैसा भी है तू देख लेना। उन पर मैंने हमेशा देखा है कोई असर नहीं हुआ। आप देख लो ना, बॉम्बे में लैंड कितनी एक्सपेंसिव है, मुंबई में है ना एक्सपेंसिव, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। कहा जाता है कि मंदिर को किचन में नहीं बनवाना चाहिए क्योंकि राहु का स्थान होता है किचन, और ये होता है बृहस्पति का मंदिर का, है ना, तो वो अगेंस्ट चला जाता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। पर जिनके छोटे घर होते हैं और मंदिर के लिए अलग जगह नहीं होती, वो तो वहीं करेंगे ना। वहीं टॉयलेट बाथरूम होता है और वहीं पे एक वॉल कनेक्टेड होती है टॉयलेट से किचन की। फिर आ जाता है यहाँ पे कि कई बार आपको लैंड अपने हिसाब की नहीं मिलती। अब ऐसी मजबूरी में आदमी वहीं रहेगा ना,
वो कहाँ जाएगा? यहाँ आपकी इंटेंशंस आ जाती है, ठीक है यार जो भगवान करेगा अच्छा है, कम से कम घर छुपाने के सर छुपाने के लिए हमें जगह तो दे दी उसने। आप जितना कम्युनियन में आ जाओगे और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दोगे, अपना माइंडसेट स्ट्रांग बना लोगे, वो चीज़ आपके ऊपर इफेक्ट करनी बंद हो जाएगी। आप देख लो ना, टॉयलेट भी कोई खराब जगह थोड़ी होती है। आपकी एक इंटेंशन है, वहाँ पे कोई रखा थोड़ी जाता है, वो पाइप्स के थ्रू बाहर से निकल जाता है। वहाँ पे आपका कुछ भी स्टोर्ड नहीं है, वहाँ से वो रिलीज हो गया, तो फिर वो कैसे खराब चीज़ हो गई? स्टोर्ड थोड़ी रखी है, और वो भी क्या है, केमिकल कंपोजिशन है, जो आप ही का वेस्ट फूड बाहर निकल रहा है। सोची तो आ गई सारी की सारी, और तो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नाली के थ्रू वो समुद्र में चला गया सारा कुछ। ये सब हम जानते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है, सब कुछ होता है, वहां पे कुछ नहीं रखा जाता है। फिर ये एक माइंडसेट आ गया आपका, एनर्जी आ गई, कितना आपने उसको वेटेज दी, कितने आप उसके अलाउंस में आ गए, कहे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट्स ओके, चले जाओ। और जब हम लैंड की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे कॉलोनाइज्ड एरिया होते हैं जहाँ मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, पास में एक चर्च होता है, उनकी एक अलग पॉजिटिव एनर्जीज हैं। तो क्या हम जब घर लें तो इस तरह के एरिया में लेना चाहिए जहाँ पास में गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च? ये सब फिर मैं आपको बताऊं, देखो वो एक पर्टिकुलर डिग्री पे बनते हैं, 0 डिग्री नॉर्थ पे। अगर वो आपके, अब यहाँ पर फिर एस्ट्रोलॉजी आ जाती है और बहुत सारे ग्रह नक्षत्र आ जाते हैं। अगर वो आपकी एनर्जी से सिंक कर रहे हैं तो हाँ आप ले सकते हैं। अगर एनर्जी से सिंक नहीं कर रहे हैं तो शायद वो आपके लिए नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हर मंदिर आपके लिए नहीं होता, ठीक है, हर रिलीजियस प्लेस आपके लिए नहीं होती है। मैं तो देखो रिलीजन इतना नहीं मानती हूँ, मैं तो गुरुद्वारा भी जाती हूँ, मैं तो मस्जिद भी जाती हूँ, मैं तो मंदिर भी जाती हूँ, लेकिन मैं देखभाल की, जहाँ से मुझे पुल आता है ना अंदर से, किसी के कहने पे नहीं, जहाँ पे मुझे अंदर से खिंचाव आता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, वहाँ मैं बिना सोचे समझे चली जाती हूँ। और फिर मैं दिन भी नहीं देखती कि कौन सा दिन आ रहा है, या सुबह है या शाम है या रात है, मुझे पुल आया मैं चली जाऊँगी। तो अंदर से, मैं फिर आपसे कह रही हूँ ना, आपके अंदर का डिसाइड करता है कि वो आपके लिए क्या है, और वो ही आपको पीस में लेकर आता है। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि आपको अपनी एनर्जीज को सिंक करने के लिए अपने घर को, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा भर देते हैं, ओवर इंटीरियर, ओवर फर्नीचर कम स्पेस में, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत खाली खाली रखते हैं, लाइक आपने रखा हुआ है। तो ऐसा भी है कि अपने घर को बहुत भरना नहीं चाहिए? अगर आप उसके सिंक में हो तो आप भर सकते हो। आप ट्रूली अलाइनमेंट में होने चाहिए। ये नहीं कि बस ये फैशन चल रहा है तो मैंने ये कर लिया, ये फैशन चल रहा है तो मैंने ये कर लिया। तभी तो कहते हैं कि हर चीज आपको कंट्रीब्यूट करिए, प्लीज, कि आप उसको समझने और सुनने के लिए तैयार बैठे हो। आप उसे नॉन लिविंग थिंग में मत जज करो, क्योंकि जजमेंट से आप रिसीविंग नहीं अपनी खत्म कर देते हो, नहीं ले पाते हो अपनी रिसीविंग उससे। जैसे ही आपने उसे लिविंग और नॉन लिविंग से हटा दिया, वो एक कंट्रीब्यूटिंग थिंग है आपके लिए, वो आपको कंट्रीब्यूट करेगी। दैट्स इट। यस। अच्छा, कई बार ये होता है कि हम बहुत अच्छे मूड में हैं, फ़ोन स्क्रॉल करना हमने स्टार्ट किया, एंड स्क्रॉल करते करते, रील्स देखते देखते सडनली हमें बहुत हैवीनेस फील होने लगती है। तो क्या ये जो डिजिटल कंटेंट है ये भी हमारी एनर्जी एक तरह से ड्रेन कर रहा है? एब्सोल्युटली। आप देखो ना, तभी तो हुक पॉइंट्स के साथ उस तरह से सैडनेस के निकाले जाते हैं, क्योंकि वो डोपामीन देता है आपको। आपने डोपामीन अपना जैसे ब्रेन में सेट कर रखा है ना, पेन या प्लेजर का, और जिससे वो स्ट्राइक करेगी वो वैसा ही डोपामिन और इंक्रीज करता चला जाएगा। अगर आपने पेन पे कर रखा है वो पेन कर देगा, प्लेजर पे कर रखा है तो वो हंसते हुए कर देगा। तभी तो कहते हैं सोने से पहले प्लीज 1 घंटा पहले मोबाइल को साइलेंट में कर दो, कुछ मत देखो। अच्छा है कि तुम कुछ पढ़ लो, कोई नॉवल, और वो भी अच्छी वाली, जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, आप कुछ सीख सको, अपनी लाइफ में कुछ ऐड कर सको। मोनिका, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अपनी लाइफ में ऐड करो। ऐड करोगे तो आपकी एनर्जी डिप्लीट नहीं होगी, नहीं खराब होगी, ठीक है ना। पर अगर आप सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, सब्ट्रैक्शन यही होता है कि आप ना तो एनर्जी के कम्युनियन में हो, ना उसको समझ रहे हो, बिना बात अननेसेसरी स्क्रॉल करते जा रहे हो। अंगूठे को एक आदत लग चुकी है कि स्क्रॉल करना है, जबकि समझ में कुछ आ नहीं रहा और कुछ रस का है भी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, या फिर आपको लगता है क्या करें यार, चलो फोन खोला एंड स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, स्टिल वो स्क्रॉल हो रहा है। और तो ये फिर सब थोड़ी देर बाद आप देखोगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे थे, आप वैसा ही कंटेंट
कंज्यूम करते जा रहे Yes. हो, वो रील्स ही चेंज हो गई हैं, क्योंकि थॉट्स भी तो वाइब्रेशंस दे रहा है। Yes. वो आप अटकोगे उन्हीं रील्स पे जाके जो आपके थॉट्स के साथ सिंक कर रही है, तो एनर्जी आ गई यहाँ पे, तो एनर्जी फिर यहीं से लीक होनी शुरू हो जाती है। फिर वो आप हैवीनेस से हमेशा देख, इसमें भी यही दिखा रहा है, मेरे मन में भी यही था, दुनिया यही नाम है, दुनिया का ऐसा ही चलन है, इसी में जीना है, इसी में मर जाना है, बस ऐसे फिर हम थॉट्स में शुरू हो जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी बॉडी का, जो मैंने कई बार पढ़ा है। तो क्या हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल शरीर नहीं है, बल्कि एक इनविजिबल एनर्जी सिस्टम है? एब्सोल्युटली, तभी तो ऑरा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आती है। हमारे ऑर्गन्स हैं, पर उन्हें चला तो वही ऑरा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रही है। चक्रास क्या है? चक्रास देखे थोड़ी जाते हैं, लेकिन वो एनर्जी सेंटर्स हैं इंग्लिश में अगर हम बोले तो, और वही आपके ऑर्गन्स को, जैसे 7 हमारे ऑर्गन चक्रास होते हैं, उन पर्टिकुलर चक्रास का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, ऑर्गन्स उससे अटैच होते हैं और वो सब उसको चला रहे हैं। जैसे हम रूट चक्रा के लिए कह देते हैं ना, जेनाइटल्स, पैर, Yes. फीट, और ये सारा हो गया हमारा। और फिर हम सैक्रल चक्रा से किडनीज, लोअर एब्डोमेन, ये सारा ले लेते हैं। वो आपका सब कुछ चला रहा है। अगर आप एनर्जी कंपाइल नहीं हो, कंपैटिबल नहीं हो एनर्जी से, तो आपके चक्रास, एनर्जी फील्ड खराब होते चले जाएंगे। यही डिजीज का सबसे पहला स्टेप होता है। तभी तो कहते हैं अपने थॉट्स पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि अगर आपकी सेल्स की एक पर्टिकुलर लाइफ है, वो खत्म होगी, लेकिन वो दोबारा बनती है। लेकिन अब वो बनेगी कैसे? जब वो उसी एनर्जी फील्ड की अगर है तो वो वैसी खराब बनेगी। लेकिन अगर आपने वो एनर्जी चेंज कर दी तो वो अच्छी बन जाएगी। आप देख लो ना, कई लोग एज के साथ और यंग होते चले जाते हैं, फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि वो अपनी एनर्जी फील्ड पे बहुत काम करते हैं। उनका एक सेट रूटीन होता है, सुबह उठेंगे, मॉर्निंग वॉक लेंगे, सन बाथ लेंगे, पानी पिएंगे। पानी पीना जैसे बड़ा अच्छा माना गया है और हमारे हर वेद में लिखा गया है, और बड़े बुजुर्ग कहते भी थे ये चीज़, है ना। सात्विक खाना खाएंगे, तो अपनी एनर्जी से कंप्लाइंट होकर ही सारा कुछ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सात्विक खाना ही खाओ, हम लोग भी प्याज लहसुन खाते हैं, मैं इस बात को नहीं जाऊंगी, और लोग नॉनवेज भी खाते हैं, लेकिन अगर वो आपकी एनर्जी से सिंक हो रहा है तो प्लीज़ खाओ, उसमें कोई बुराई बात नहीं है। आपकी बॉडी उसे खाने के बाद लाइट फील करनी चाहिए, हैवी ना फील करे। यस, आपकी बॉडी को वो सूट करना चाहिए, सूट करना आपकी चाहिए। एनर्जी को सूट करना चाहिए, क्योंकि आप जो खा पी रहे हैं वो भी आपकी एनर्जीज को बनाने का काम कर रहे हैं। 100% जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जो आपका घर है, जो आप कपड़े पहनते हैं, फर्नीचर यूज कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, ये सब कुछ आपकी एनर्जी फील्ड बनाता है। यस, हमने एनर्जी ब्लॉक्स के बारे में भी कई बार सुना है। तो ये एनर्जी ब्लॉक्स क्या होते हैं और कैसे पता लगे कि यहाँ पर एक ब्लॉक है जो आपकी एनर्जी को रोकने का काम कर रहा है और अब इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे? एनर्जी ब्लॉक्स हो जाती हैं जब आपके थॉट्स स्टक हो जाते हैं। ओके, आप एक ही पैटर्न में सोचते चले जाते हो, सेम सिमिलर थॉट्स, सिमिलर थॉट्स, और वही आपके पैटर्न्स और लूप्स बनाते हैं। मतलब एनर्जी स्टक हो गई। थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, अगर वो स्टक हो गए, दुख के, पीड़ा के, गम के, परेशानियों के, तो वो क्या है? स्टक एनर्जीज हैं आपकी सारी की सारी। और वो सारी स्टक एनर्जीज वही बार बार घूमती रहेंगी, वही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जिस स्पेस में आप हो वही चीज़ वो अट्रैक्ट करेगी बार बार, वही चीज़ आपका पैटर्न लूप बनाती है। अगर आप उसे तोड़ना है तो आपको अपने पुराने पैटर्न्स तोड़ने के लिए नई फ्रीक्वेंसी, नई एनर्जीज में वाइब्रेट करना ही पड़ता है। उसका कोई और तरीका नहीं होता, और हम ये बात समझते ही नहीं हैं। अच्छा, हमारे शास्त्रों में ना प्राण कहा गया है। ये तो अब हम बोलते हैं बॉडी और एनर्जी, प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। हमारे शास्त्रों में प्राण ऊर्जा की बात की गई है। तो क्या हम ये कहें कि ये जो प्राण ऊर्जा है वो हमारे बॉडी, हमारे माइंड, इन सबको कंट्रोल करने का काम कर रही है? बिल्कुल। 72,000 नाड़ियां जो नहीं दिखाई देती हैं, जो हमारी ऑरा में होती हैं। कभी आपने देखा है आपका ऑरा कितना सूदिंग होता है, उसमें से भी चार्ज आता है ना। वो सब यही करता है। और प्राण ऊर्जा अगर आप देखो हर चीज में होती है। तभी तो कहते हैं कि ना कि सूर्य उदय से पहले उठो। बट आजकल तो कोई नहीं उठता। मतलब उठते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बट फिर भी नहीं उठते। लाइक मैं तो नहीं उठती। मैं सीरियसली आपको कहूँ, मेरा जो उठने का रूटीन है वो 9:30 है, समटाइम्स तो वो 10 AM भी हो जाता है।
ठीक है, हर चीज़ उठने पे नहीं होती है। देखो, क्योंकि सूरज, जिसको सूर्य को करना है वो सूरज से अगर एनर्जी लेना चाहता है तो ठीक है, उठ जाओ। पर इसमें भी गलत बात नहीं है अगर आप लेट उठ रहे हो तो इट्स फाइन। लेकिन फिर आपकी बाकी की दिनचर्या जैसी हो गई है, वो जो आपकी एनर्जी फील्ड बना रही है, आप किस तरह का काम कर रहे हो, कैसे लोगों में उठ क्या बैठ आपकी रहे हो, energies बना रहा है। हाँ, कैसे लोगों में उठ बैठ रहे हो, कैसी आपकी सोच है, भाई सारा ही तो मिलकर काम कर रहा है ना। सिर्फ एक सूर्य के टाइम पे या उससे पहले उठने का थोड़ी काम कर रहा है। मैं भी कई बार लेट हो जाती हूँ उठने में, जैसे कई बार मुझे डॉक्टर से बात करनी होती है तो लेट नाइट मेरा हो जाता है, या मेरा कुछ बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं जब मैं फॉरेनर्स जो अमेरिका या यूके का, ऑस्ट्रेलिया का टाइम अलग होता है ना, तो मैं रात में उनकी जब सेशंस ले रही होती हूँ तो मुझे भी सुबह उठने में कई बार लेट हो जाती है। इट्स ओके। पर फिर आपका और पूरी दिनचर्या आप कैसी चल रही है, आपका थॉट प्रोसेस, आप किस लोगों में उठ बैठ रहे हो, किस तरह का काम कर रहे हो, कैसा आप अपने आप को बना के रख रहे हो, किस तरह के कपड़े पहन रहे हो। मैं तो आपको सच बताऊं, मैं तो कपड़े भी एनर्जी अलाइन होके पहनती हूँ कि सीरियसली, क्योंकि कपड़े भी आपकी बॉडी बताती है कि कौन सा पहन जिससे पहनकर तुझे अच्छा लगेगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे। हम कपड़ों को भी तो नॉन लिविंग थिंग ही मानते हैं। मैं तो ये भी डिसाइड करती हूँ बैठने से पहले कि अच्छा बता, कौन सी चेयर या कौन से सोफे में मुझे कहाँ बैठना चाहिए, किस पोस्चर में बैठना चाहिए जहाँ पे मैं ज्यादा एनर्जी वैल्यूएबल हो जाऊं, वैल्यू एडिशन जहां से मैं ज्यादा कर पाऊं एनर्जेटिकली। हर चीज आपको कंट्रीब्यूट करती है अगर आप उसके अलाइनमेंट में हो तो। आप किस तरह का खाना, मैं तो अपनी प्लेट्स तक चुनती हूँ, अच्छा कौन सी कटोरी में खाऊं, कौन से कप में चाय पीऊं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं, क्लास सिलेक्शन, ये चीज। और मैं सब एक्सेस में सिखाती भी हूँ, ये फाउंडेशन है हमारा पार्ट, कि प्लीज एनर्जी कंपाइल्ड हो जाओ, एनर्जी कॉन्ग्रुएंट हो जाओ, क्योंकि यही चीज आपकी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो आपने कहा ना, एनर्जी ब्लॉक्स रिमूव करती है और नई एनर्जी फील्ड आपकी बनाती है, जिससे कि आपका एक्चुअलाइजेशन पावर बढ़ जाती है, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन के लिए अगर मैं अपनी एनर्जी सिंक करना चाहती हूँ तमाम चीज़ों से, चाहे वो मेरे कपड़े हो, खाने पीने की चीज़ें हो, मेरा लोगों के साथ कनेक्शन हो, तो इसमें क्या वो चीज़ है जो सबसे पहले वर्क करेगी? पहला स्टेप क्या है जो मैं खुद से जज कर सकूँ? जज तो मैं यहाँ नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी सबसे पहले अवेयर हो जाओ कि हाँ, तुम्हें अपनी एनर्जी को चेंज करना है। ओके। जब तक आप मानोगे नहीं, आप चेंज भी नहीं कर सकते। और फिर करेक्टिव एक्शन लेना शुरू करो। जैसे कि आप एक डायरी मेंटेन करो और बहुत लंबा मत बनाओ। एक दिन में एनर्जी आप चेंज नहीं कर सकते मोनिका, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो आप ना 6 महीने का पहले एक एजेंडा बना लो कि मुझे 6 महीने में छोटे छोटे टारगेट्स लो कि ये चेंज करना है, अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है, अपना काम थोड़ा ठीक करना है, अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, अपने खाने पीने का रूटीन देखना है। जैसे अभी कुछ टाइम से मैंने अपने ऊपर और चेंज करना शुरू किया है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, आयुर्वेदा में भी लिखा है कि बिना मुंह धोए पहले पानी पी लेना चाहिए। क्योंकि रात भर का जो सलाइवा होता है, जब वो पानी के थ्रू आपके पेट में जाता है तो बहुत अच्छा कर देता है आपका डाइजेशन। ये मैंने कुछ टाइम से करना शुरू किया है। उसके बाद मैंने नट्स और वेजिटेबल जूस लेने शुरू किए हैं, क्योंकि चाय की जगह अगर आप वेजिटेबल जूस लेते हो 3 तरह का या 4 सब्जियों का, तो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा करता है और क्लिनजिंग, नेचुरल क्लिनजिंग करता है आपके लिवर की, किडनीज की और सब कुछ। तो मैं ये कभी नहीं कहती कि आप लॉन्ग टर्म टारगेट बनाओ, क्योंकि एनर्जी को भी चेंज होने में टाइम लगता है। सुबह उठ के अगर आप एनर्जी वाले फ्रूट, जैसे मैं बनाना को बहुत अच्छा मानती हूँ, एक एनर्जी बूस्टर होता है बनाना, आप वो खाओ, या अमरूद खाओ, तो वो बड़ा अच्छा रहता है आपके लिए। लेकिन ये छोटे छोटे शिफ्ट्स होते हैं जिन्हें आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होता है, एक्नॉलेज करना होता है, अपना पूरा डेली रूटीन देखना होता है, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी कंपाइल्ड होती है। अमरूद में अपनी तरह की एनर्जी है जो आपकी बॉडी के साथ सिंक करेगी, बनाना में अपनी है जो वो सिंक करेगी आपके साथ। हर चीज़ आपको कंट्रीब्यूट करती है, आप मांगो तो कंट्रीब्यूशन, और फिर उस तरह से आपकी दिनचर्या वैसे होती चली जाती है और आप उसी तरह से अपनी शेप करते रहते हो लाइफ को। बहुत लंबा टारगेट मत बनाओ, 6 महीने का, 3 महीने का बना लो कि मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी, आप अच्छा दिखोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, आप घूमने फिरने में आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे, अच्छे लोगों से बातें करोगे, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, आप देखना आपका सर्कल चेंज होता चला जाएगा, आपकी बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज होने लगेगा।
आप वैसा ही कंटेंट फिर कंज्यूम करोगे, जिसे लत लग जाएगी ना कि हाँ मुझे अच्छा खाना खाना है, वो वैसे ही पॉडकास्ट और रील्स देखेगा, उसी के बारे में पढ़ेगा जिससे उसकी हेल्थ अच्छी होगी, किस तरह का खाना खाऊं मैं, नेचुरल खाना जिससे कि मेरी अच्छी डाइट हो जाए और अच्छा मैं दिखूं। फिर वो वैसे ही कपड़ों पे जाएगा, वैसा ही अपना एनवायरनमेंट चेंज करेगा। वो उनके साथ जेल ही नहीं करेगा जो इस तरह की बातें नहीं करते होंगे। तो ये सारी छोटी छोटी पॉइंट्स, अब मैं आपको देखो मैंने कितने सारे दिए छोटे छोटे पॉइंट्स। आपको नहीं लगता ये सारे कुछ एनर्जी सेंटर्स बनाएंगे, आपका एनर्जी ब्लॉक्स रिमूव करेंगे और नई एनर्जी फील्ड में आपको लेकर आएंगे, आप खुद बड़ा तरोताजा महसूस करोगे। और आप देख लो जो भी अपने ऊपर काम करता है वो हमेशा ये बोलेगा, जब आप उससे बात करोगे, नहीं मैं इस पर भी ध्यान देता हूँ, मैं अपने कपड़ों पर भी देता हूँ, मैं अपने खाने पीने पर भी ध्यान देता हूँ, मैं ये भी सराउंडिंग्स में देखता हूँ कि जब मैं रात में सो रहा हूँ तो मेरे आसपास ज्यादा गैजेट्स तो नहीं रखे, मोबाइल वगैरह लैपटॉप तो नहीं रखे, मेरे अपने बहुत दूर रखे होते हैं बेड से, जिससे मैं सुबह उठते एक आदत थी ना मुझे पहले कि हाथ ऐसे हिलाया मोबाइल आ जाए, अब वो नहीं आती है। पर हम लोग आज के टाइम पे लोग जो दिनचर्या है इंक्लूडिंग मी, अब हम लोग बेड के बिल्कुल साइड में फोन्स रख के सोते हैं कि सुबह अलार्म बज रहा है तो उसी में बज रहा है, सुबह फ़ोन कॉल्स बजने शुरू हुए तो देन आप सडन अटेंड कर रहे हो आपके पास, और इवन आप सोते भी हो तो रात को प्रॉपर फ़ोन स्क्रॉल करके देन आप सोते हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से रिलेटेड है, इम्प्रूव करनी चाहिए हैबिट्स। मैं आपको एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल एनर्जी का दूं, क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग लाई थी मैं। जो आप अलार्म की बात कह रही हैं, प्लीज रात में अपने तकिए को बोल के सो, दैट्स अ नॉन लिविंग थिंग फॉर एवरीबॉडी। उसे बोल के सो कि मुझे सुबह इतने बजे उठा देना, ना वो आपको उतने बजे उठा देना। नहीं, मैं इसको मानती हूँ। मेरे फादर वो हमेशा से, अरे तुम लोगों को अलार्म की क्या ज़रूरत है, मेरे को बताओ कितने बजे सो उठना है, मैं उठा दूंगा। एंड लिटरली हम सुबह कहते थे ना, पापा स्कूल है उससे पहले पढ़ के जाना, एग्ज़ाम है तो 4 बजे उठना है, तो वो 4 बजे एग्जैक्ट उठा देते थे। 3 बजे उठना है 3 बजे उठा देते थे, 5 बजे उठना है 5 बजे उठा देते थे। तो ये आपका माइंडसेट भी है, आई थिंक 100% ये माइंडसेट ही है। मैं आपको इस पे और छोटी सी बात बताती हूँ। हम सबको मालूम है खाने के बाद हमें चलना चाहिए, हम सब चलते हैं। और घर में अगर आप वैसे चलो तो हमें वॉक करने की आदत होती है। और पहले तो बड़े बड़े घर हुआ करते थे गाँव और छोटे कस्बों में, हम कितना लंबा लंबा चलते थे। जब लोगों को अपने गैजेट्स बेचने थे तो उन्होंने क्या कहा, ये स्मार्ट वॉच ले लो, इससे आपके स्टेप्स काउंट होंगे। तुम वैसे ही देख लो, तुम्हारे 10,000 स्टेप्स तो हो ही जाते होंगे दिन में। हाँ, दिन भर में आराम से हो जाते हैं ना। अननेसेसरी ये सब मार्केटिंग का तरीका होता है। प्लीज अपनी रूट से जुड़ो। ग्राउंडिंग इसी वजह से हमारी नहीं हो पाती क्योंकि आजकल हम इतना ज्यादा नंगे पैर चलते ही नहीं हैं। याद है पहले लोग कितना नंगे पैर चलते थे, या खड़ाऊ से चलते थे जिसमें लकड़ी होती थी, खड़ाऊ लकड़ी की बनी होती थी। मैंने हमेशा अपने दादा दादी को खड़ाऊ में देखा है। वो खड़ाऊ में चलते थे, किचन में जाने के लिए खड़ाऊ और कहीं घर में घूमने के लिए खड़ाऊ। यही होता था ना, वो लकड़ी की आपकी ग्राउंडिंग अच्छी होगी। हम ये बेसिक ही अपना भूलते जा रहे हैं, तभी तो हमें एनर्जी की इतनी प्रॉब्लम हो रही है आजकल। अगर आपको बेस से कनेक्ट करना है, आपको बेसिक्स अपनी रूट्स पर आना ही पड़ेगा। क्या हमारी स्किल्स भी हमारी एनर्जी हैं? जैसे अगर हम अर्जुन का एग्जाम्पल ले लें, धनुर्धारी अर्जुन कितना अच्छा बेहतरीन, उनसे बेहतरीन धनुष कोई चला ही नहीं सकता, तीर कमान कोई चला ही नहीं सकता। सूर्यपुत्र कर्ण की बात कर लीजिए, दुर्योधन की बात कर लीजिए, उनकी भी अपनी स्किल्स थी। जब युद्ध की बारी आई, अब श्री कृष्ण, उनका जो मस्तिष्क जो तेज था, तो क्या ये स्किल्स भी एनर्जी हैं? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको क्लैरिटी देती हैं और फोकस देती हैं। और फोकस के साथ हमेशा आपकी एनर्जी हाई जाएगी, डाउन नहीं जाएगी। तो हम अगर स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो क्या उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर फील्ड में महारत हासिल करना होगा या पहले अपनी एनर्जी पर वर्क करना होगा? देखो एक बात बताऊं, ये दोनों इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, आप इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। और अपनी फील्ड में महारत, आप किसी से कंपैरिजन कंपटीशन में नहीं जा रहे हो, आप अपना ही बेटर वर्जन बना रहे हो। मैं और कितनी अच्छी बन सकती हूँ, कल से बेहतर मैं आज और कितना अच्छा काम कर सकती हूँ। ये हमेशा ही डे बाय डे अपना इम्प्रूवमेंट वर्जन होता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और ये दोनों इंटरलिंक्ड है। जैसे मैंने आपसे कहा, भाई आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, आपको क्लैरिटी ज्यादा आ रही है। जब आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी तो आपकी एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएगी ही जाएगी, आप उसे डिप्लीट होने ही नहीं दोगे। जो लोग इतने फोकस्ड होते हैं ना अपने काम में, आप कभी देख लेना वो स्क्रॉल नहीं करेंगे, वो बिना बात की गॉसिपिंग में नहीं जाएंगे। गॉसिप आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी डिप्लीट करता है। कभी आप देख लेना, बेकार की बातें करना, इसकी नुक्ताचीनी, उसकी बुराई करना, यही चीजें। आपने देखा किसी फोकस और क्लैरिटी आदमी को जो बहुत अच्छा अपने काम में हो, वो कुछ ऐसी बातें करता है? नो। बफे हैं, वॉरेन बफे,
वो साल में 2 महीने के लिए साइलेंस में चले जाते हैं, कोई मोबाइल नहीं होता, अपना यॉट लेते हैं और पता नहीं कौन से आइलैंड में चले जाते हैं, उन्होंने तो बहुत आइलैंड्स खरीद रखे हैं, और जब वो आते हैं वापस तो उनकी क्रिएटिविटी 10x 100x होती है। विपासना भी इस तरह से होता है ना, वहाँ पे कोई गैजेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, अपने साइलेंस में चले जाओ तो वो फोकस हो गए, क्लैरिटी आ गई कि उन्हें क्या करना है। आप देख लो जो भी लोग विपासना में जाते हैं, मैं भी गई हुई हूँ, आपका आने के बाद आपका मन भी नहीं करता कि आप ओल्ड पैटर्न में जाओ, आपको ध्यान भी नहीं आता, आप इतनी हाई एनर्जीज में चले जाते हैं, एक हायर इल्म में चले जाते आप हायर रिल्म में चले जाते हैं। तो हाँ, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, और अगर आप देखो तो तार से तार जुड़ता है हर और ये चीज सिर्फ का। आज की बात नहीं है या फिर ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि आपका शरीर सिर्फ शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा का एक पूरा केंद्र है। बिल्कुल केंद्र है वो ऊर्जा का पूरा। आप एक सॉलिड फॉर्म में, मोनिका मेरे सामने बैठी है बॉडी की, लेकिन आप देखो अभी मैंने कहा ना कि वो सेल्स भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नष्ट हो जाती हैं और नई सेल्स फॉर्म करते हैं इसी बॉडी में। तो वो डिपेंड करता है, आप जिस फ्रीक्वेंसी लेवल पर होंगी वो उसी फ्रीक्वेंसी से नई सेल्स बना देगा। यस। अच्छा, पर हमारी लाइफ में किसी एक चीज का बार बार होना, सेम चीजें होना, सेम पैटर्न्स सामने आना, क्या ये एनर्जी से कनेक्टेड है कि एनर्जी पैटर्न्स आपकी लाइफ में सेम है? एब्सोल्युटली, क्योंकि आप उस एनर्जी सेंटर पर हो, वही एनर्जी पे आप रिवॉल्व कर रहे हो बार बार, उसी पे आप घूम रहे हो, तो वो वैसी ही सिचुएशंस को वापस बार बार लेकर आएगा। इसमें और कुछ है ही नहीं। आप सिचुएशंस पैटर्न्स चेंज करना चाहते हो तो वो एनर्जी अपनी बढ़ा लो। भाई मैं बेसमेंट में हूँ, ठीक है, और मैं 10th फ्लोर पे जाना चाहती हूँ, यहाँ पे एस्केलेटर काम नहीं आता, आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ऐसे ही आपकी आस्क है, अगर आज आप 1 BHK में रह रहे हो और आप चाहते हो कि आप एक पेंट हाउस में जाओ जिसमें 5 या 7 कमरे हों, आपको अपनी वाइब्रेशंस हाई करनी ही पड़ेंगी। उसके बिना आप हायर रिल्म में जा ही नहीं सकते। आप अपने एनर्जीज को हाई किए बिना, लाइट किए बिना वो पैटर्न नहीं तोड़ सकते। तो तोड़ना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। हट सकता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पर हम इसे बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर देते हैं इसमें। अरे ये कैसे हटेगा? वैल्यू ऐड करना मतलब बहुत ज्यादा सिकनिंग थॉट्स ले आते हैं, लिमिटेशन ले आते हैं। अरे हो ही नहीं सकता, मेरे पापा का नहीं हुआ, मेरे घर वालों का नहीं हुआ, तो मेरा कैसे होगा? क्या पता तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के आए हो आदमी, भगवान के साथ कम्युनियन में होके, कि तुम कर सकते हो, पर हम अपनी ही टैलेंट्स को, कैपेबिलिटीज को डाउट में ले आते हैं। Yes. हम करना ही नहीं चाहते। हम पता है क्या सोचते हैं, इतना सा कर लिया ना, बस इतना भगवान ने खुश होकर दे दिया, अब आगे और नहीं देगा, बस और नहीं चाहिए मुझे। हम खुद ही अपने बैरियर्स बना लेते हैं एनर्जेटिकली। मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ ये फाउंडेशन में, कि कैसे अपने बैरियर्स डाउन करो, कैसे स्टोन वॉल्स डाउन करो अपनी, जो हम इतनी मोटी मोटी, कई बार हमें समझ में भी नहीं आता कि हम किस लिमिटेशन में जी रहे हैं। हमारा ध्यान भी नहीं जाता, क्यों? क्योंकि हम इतनी लिमिटेशंस में जी रहे होते हैं कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम खुद ही डाउट में आ जाते हैं कि क्या ये चेंज भी हो सकता है, क्या ये सच में चेंज हो सकता है? करो भाई, हो जाएगा। करने से सब कुछ होगा। तो चलिए एक स्टेपोरियल गाइड ले लेते हैं आपसे, ताकि हमारे व्यूअर्स को अच्छी तरीके से समझ में आए कि कैसे हमें अपनी लाइफ से एनर्जी ब्लॉक्स को रिमूव करना है, एनर्जी लीकेज रोकना है और अपनी एनर्जी को रीबिल्ड करना है। तो वो क्या 5 स्टेप्स हैं जो आप व्यूअर्स को बताएंगे? देखो, सबसे पहले तो तुम एक ना इन्फिनिट बीइंग हो। इस बात को अपने ना दिमाग में बैठा लो कि तुम एक इन्फिनिट बीइंग हो, तो फाइनाइट बीइंग नहीं हो, क्योंकि इन्फिनिट बीइंग को कोई भी रोक नहीं सकता। और वहाँ पे एक्सपेंसिव एनर्जीज होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं। तो आप एक फिजिकल बॉडी में हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक एनर्जेटिक बॉडी हमें चारों तरफ से ऊपर से नीचे तक कवर करती है, जिसे हम ऑरा कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब वो चीज़ आप जब एक्सपैंड करना शुरू करते हो, तो अपनी ऑरिक बॉडी को एक्सपैंड करो, जो एनर्जी बीइंग है आपकी, जिसे मैं इन्फिनिटी भी कहती हूँ, इन्फिनिट बीइंग है ये, उसे खूब एक्सपैंड करो और मल्टीवर्स में ले जाओ। स्टार्टिंग में हो सकता है आपसे ना हो, पर इसको डेली हैबिट बनाओ। आप देखोगे कि आपके लिए ना, मतलब बहुत चीज़ें ना ट्राइवियल हो जाएंगी, आप उन पे ध्यान भी नहीं दोगे, क्योंकि हैवीनेस आपके ऑरा को बहुत डाउन करती है और छोटा कर देती है। लाइटनेस में आने के लिए आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ती है। तो फर्स्ट टिप है कि प्लीज़ अपने आप को इन्फिनिट बीइंग मानो और बोलो अपने आप से कि मैं एक इन्फिनिट बीइंग हूँ, और मैं जिस तरह से बोलूँ ना, इन्फिनिट वैसे ही बोलना है, क्योंकि एकदम इन्फिनिट बोलते हुए आप एकदम से एक्सपैंड हो जाते हो। तो इट्स एन इन्फिनिट बीइंग, नॉट इनफाइनाइट बीइंग। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड में आप प्लीज़ लिखो आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाओ कि मुझे शॉर्ट टर्म में ये करना है, और उस पर सच्चे मन से फोकस्ड होके,
कोई इफ एंड बट्स नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना आदमी थक जाता है, रिजल्ट अभी नहीं आया। तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ अपने, चाहे 3 महीने के बनाओ, चाहे 2 महीने के बनाओ, चाहे 1 महीने का बनाओ, कि आज मैं इतनी मेल्स करूंगा जॉब को लेके या फिनेंस को लेकर, या मैं आज इतने टारगेट रखूंगा महीने हफ्ते में कि मैं 1,000 रुपये कमाऊँ या 2,000 रुपये कमाऊँ, और फिर उसके लिए अलाइनमेंट पे लाओ एनर्जी कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। ये भी एनर्जी चैनलिंग का बड़ा अच्छा तरीका होता है जब आप टारगेट अपना सेट करते हो। यस। घंटों जिम में मत जाओ, नहीं जाया जाता मत जाओ। लाइक आई एम नॉट अ जिम पर्सन, पर मैं वॉक खूब कर लेती हूँ, मैं वॉक करती रहूँगी, मैं आधा घंटा वॉक कर लूँगी, चाहे मून नाइट में मून वॉक कर लूँ, मैं मून में रात में वॉक कर लूँ, चाहे मैं मॉर्निंग में कर लूँ, जैसे मैं कई बार जल्दी उठ जाती हूँ तो उसमें कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने साथ ऑनेस्ट होके कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, ये करो आप। तीसरा मैं आपको बताती हूँ कि आप एनर्जी कैसे अपनी अच्छी करते हो, सब्जी लेने जाओ। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपने कभी देखा है सब्जी मार्केट कैसे लगता है? आपको वहाँ पे ना मिट्टी की खुशबू आती है, हाँ। सब्जियों की फ्रेश, आपको ना फील आ जाती है ये फ्रेश सब्जी और ये फ्रेश सब्जी नहीं है। हाँ। आपके 5 सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, आप खुशबू लेते हो उसके। जैसे मैं कल खरबूजा खरीदी थी, मैं लिटरली उसकी खुशबू ले रही थी कि ये मीठा है या नहीं है। एक मुझे मीठा फील नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। अच्छे से आप कोई भी आप धर्म उठा लो, मैं यहाँ रिलीजन पे नहीं जाऊँगी, पर हर इंसान मानता है आप 5 तत्व से बने हो, है। और ये चीज़ें आप नेचर से कनेक्ट करते हो ना, तो आपके 5 तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं। और खुद शॉपिंग पे जाओ सब्जी की, मैं खुद जाती हूँ चप्पल पहन के पीछे का मार्केट से, अपने बाल टाई किए, और मैं जा रही हूँ और मैं थैला भर के सब्जी लेकर आती हूँ। ये मेरा रूटीन है हफ्ते में 1 बार, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे सेंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं और एनर्जी अलाइनमेंट में आ रही है। और फिर मैं उसे खुद साफ करके फ्रिज में रखती हूँ और सारा फिर देखती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राण ऊर्जा एनर्जी कहाँ से आती है? हमें किचन से आती है। आपके पूरे घर से आती है, पर जहाँ से आप खा रहे हो मेजर, वो आपकी किचन हो गई। तो सब, आज भी मेरा रूटीन है, पूरे दिन में 1 घंटा मैं अपनी किचन को ज़रूर देती हूँ कि जब धूप अच्छी निकलेगी तो मसाले भी मैं ही पीसूँगी, उसे धूप में भी मैं ही दिखाऊँगी, दाल भी मैं ही दिखाऊँगी। आप एक्टिवेट कर रहे हो अपनी सेंसेस को। लोग जनरली इस बात को समझते नहीं है, पर ये एक्टिवेशन है। और ये सब मैं कैसे करती हूँ? नंगे पैर करके। और ये भी आई थिंक एनर्जी है। आप देखिए ना, खाने में एक अलग स्वाद आता है जब आपकी मदर बनाती है, और जब कुक बनाता है तो उसका एक अलग स्वाद होता है। आप देख लो, घर के मसालों का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। आप घर का गरम मसाला बनाओ और आप बाजार से लेकर आओ, दीज ऑल आर क्रिएटिंग योर एनर्जी फील्ड, जो लोग जनरली बात ही नहीं करते। कितनी छोटी चीज़ है कि खुद जाके सब्जी खरीद के लाओ, लेकिन अब मैं उसके पीछे की साइंस आपको बता रही हूँ। आपके 5 सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। ये 3 चीज़ आ गई आपकी। 4th चीज़, प्लीज़ अपने साथ साइलेंस में बैठो। मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, पर बैठो, चाहे 5 मिनट के लिए बैठो। थॉट्स आएंगे, उनको ऑब्जर्व करो, करने दो, होने दो, करो उसको। प्लीज देखो 5 मिनट टाइमर के साथ, रोज रोज 5 मिनट, और 1 हफ्ते बाद उसे 6 मिनट कर दो, 7 मिनट कर दो। मुश्किल लग रहा है 7 मिनट, 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ हर हफ्ते के साथ। आप देखो कैसे आप धीरे धीरे आ जाओगे अपने कम्युनियन में। एक चीज जनरली लोग कहते हैं, ये 5th पॉइंट है, जनरली लोग कहते हैं कि नॉस्ट्रिल से हमें ब्रेथ फोकस करने में दिक्कत होती है। मत करो। मैंने कैसे स्टार्ट किया था? मैं अपना मुंह बंद रखती थी। फोकस रहता था कि मैं मुंह नहीं खोलूंगी। अगर मैं मुंह नहीं खोली तो मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी, और मेरा एक ब्रेन का है मुंह ना खुले। क्योंकि हमें आदत होती है, कई बार नॉस्ट्रिल से सांस लेते लेते हम मुंह से सांस लेने लगते हैं। करते हैं ना? जब आप मुंह बंद रखोगे और अगर आपको यौन भी आ रहा है तो टाइट मुंह करके आप यौन करोगे, लेकिन आपका फोकस है तो आप उसे खुलने तो दे नहीं रहे। ये भी आपकी एनर्जी डिप्लीट नहीं करने देता, ये आपका फोकस बढ़ा रहा है। हो गए 5 टिप्स, देखो कितने अच्छे से है, और ये आपको अपने आप से मिलाता है। तो ये वो 5 टिप्स हुए जिनसे हम अपनी एनर्जी को रीबिल्ड कर सकते हैं। Absolutely. एनर्जी ब्लॉकेज रिमूव कर सकते हैं। देखो है, मैं कोर्सेज देती हूँ इस पे, वो करो। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। इन्फिनिट बीइंग, अपने आप का ऑरा बढ़ाते चले जाओ ना, पूरे यूनिवर्स में फैला लो अपने आप को। खुद से करना शुरू कर सकते हैं, शुरू से कर सकते हैं अपने आप से। एक्सपर्ट गाइड तो हमारे पास है ही है। करो, अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, ये टिप्स समझने के बाद मुझे मन में एक बात आ रही है कि सारा जो खेल है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही है, क्योंकि साइंस भी ये कहती है कि
डोपामाइन क्रैश, फटीग, इन सब बातों की जिक्र होता है। तो कुल मिलाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही पूरा खेल है। सारा खेल तो सबकॉन्शियस माइंड का है, जिसे हम कहते हैं कि एनर्जी है। हम्म। भाई देखा हुआ थोड़ी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन वो हमारी एनर्जी है और वो ही हमारी पूरी जिंदगी चलाती है, जो हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आप देख लो, आप चाह कर भी नहीं कह सकते, आप अपनी बॉडी को देख लो, आप चाह कर भी नहीं कह सकते कि मेरा हार्ट बीट होना बंद हो जाए। यस। नहीं कह सकते ना। इसका मतलब उसे कौन चला रहा है? आपका एनर्जी चला रही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेशन। तभी तो हम सोते सोते बीच में उठ जाते हैं ना लू के लिए। हाँ। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरल, किडनीज तब भी काम कर रही हैं, आपका लिवर उस टाइम भी आपका काम कर रहा है, भले ही आप सो गए हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली आपकी पूरी बॉडी एक्टिव है और Yes. काम कर रही है। तो हाँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी एनर्जी फील्ड है, आपका एनर्जी सेंटर है, जो आपकी पूरी लाइफ और बॉडी चलाता है, और जो साइंस भी मानती है। यस। क्या अननोइंगली हम अपनी जो एनर्जीज हैं वो दूसरों को ट्रांसफर कर देते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोच कर, या उनसे हमें पता है ये आदमी हमारे लिए ठीक नहीं है, पर बार बार उनसे मिलकर, या एक पेनफुल रिलेशनशिप में रहकर? एब्सोल्युटली। आप अगर जिसके बारे में ज़्यादा सोचोगे ना, आप एनर्जेटिकली अपनी कॉर्ड्स उससे अटैच कर रहे हो। एनर्जी कॉर्ड्स कभी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। आप देख लो, फिजिकल फॉर्म से अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की जुड़ी होती है माँ से, पर बर्थ के टाइम पे वो काट दी जाती है, और फिर भी वो हमेशा के लिए बच्चे से माँ की एक जुड़ी ही रहती है एनर्जी कॉर्ड। बच्चा कहीं भी हो, माँ को सबसे पहले इंट्यूशन आ जाएगी, कुछ बच्चा ठीक नहीं है आज, लगता है बीमार है, कुछ है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मैं उसे फ़ोन कर लेती हूँ, मैसेज कर लेती हूँ, पता नहीं ठीक है या नहीं है, क्योंकि एनर्जेटिकली आपकी कॉर्ड्स उससे जुड़ी हैं। ये हमारे, देखो, अपने बच्चों के साथ तो आपका एक एनर्जी कॉर्ड है, लेकिन दूसरों के बारे में आप ज़्यादा सोच के, आप अपनी चॉइस से उनके साथ अपनी एनर्जी कॉर्ड्स अटैच कर रहे हो, जो नहीं करनी चाहिए। आपका पूरा फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। जो मैंने 5 टिप्स पे आपको दिया, अपनी 5 सेंसेस पे काम करो, आप अपने फोकस में आते जाओगे, अपने साथ काम करो, अपने साइलेंस पे जाओ, अपने साथ बात करो, अपने आप को इन्फिनिट बीइंग, अपने और आपको इस तरह से आप एनर्जी डिप्लीट होने से बचा सकते हो, वो करो। अपने बैरियर्स डाउन करो, अपनी डायरी बनाओ जिसमें आप शॉर्ट टर्म गोल्स लिख रहे हो, वो सारा आपको अच्छा बनाएगा। आप फिर इस तरह से एनवायरनमेंट से भी छूटते चले जाओगे, जो सिकनिंग एनवायरनमेंट है, लोगों से भी हटते चले जाओगे, और आप अपने आप में ज़्यादा आते जाओगे, जो आपकी एनर्जी को आपके साथ कंपाइल रखेगा, आपकी डिप्लीट नहीं होगी एनर्जीज। यस, आपकी एनर्जी आपके पास ही रहेंगी, यानी कि आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से सील कर सकते हैं। बिल्कुल, और सील करना चाहिए। ये तरीके होते हैं, सील करो। इन शॉर्ट, जब हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, एनर्जी हीलिंग की बात कर रहे हैं, एनर्जी हीलिंग ब्रेन को रिवायर करना है या एनर्जीज को शिफ्ट करना है? एनर्जीज, आपका ब्रेन रिवायर ही तब होता है जब आप एनर्जी शिफ्ट कर देते हो। नहीं तो वो पुराने पैटर्न में वायर्ड रहेगा, जो पैटर्न्स और लूप्स वही आप लेकर आओगे। जैसे ही आपने एनर्जी शिफ्ट करा, आपने ब्रेन रिवायर कर लिया। सो दे आर इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड। अगर आप एनर्जी रिवायर, ब्रेन रिवायर कह रहे हो, तो वो एनर्जी शिफ्ट है ही है। ओके। हम कई बार नज़र की भी बहुत बात करते हैं, तो ये जो नज़र लगना हम कहते हैं, ये एक बिलीफ सिस्टम है सिर्फ, या फिर ये वाकई में हमारे एनर्जी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा होता है? ये बिलीफ तो मैं ये कहूँगी कि देखो, नज़र तो लगती है, असली चीज़ होती है, लेकिन ये उनको ज़्यादा लगती है जिनका ऑरा और एनर्जी फील्ड डिप्लीट कर रहा होता है, उनको ज़्यादा लगती है। जिनका वीक होता है, जिनका वीक होता है, जिनका नहीं होता है, या जो उसकी केयर करते हैं, उनके पे नहीं लगती है। अंबानी ने अपने छोटे बेटे की पूरी शादी एयर करवाई थी, बेटी की भी करवाई थी, कुछ कुछ अपने बेटे की भी करवाई थी। करोड़ों के कपड़े पहने हुए थे ईशा अंबानी ने, उनकी पूरी फैमिली ने, जवाहरात, उन्हें नजर नहीं लगी। एनर्जीज लॉक्ड थी, एनर्जीज लॉक थी, सील थी, राइट। मंत्रों का उच्चारण चल रहा था, पूजा पाठ हो रही थी, राइट। तो ऐसा नहीं है, जब आपकी एनर्जी वीक होती है तो आपको नज़र लगेगी, और अगर आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लॉक्ड है, सील्ड है, तो आपको नज़र नहीं लगेगी। पर नज़र रियल होती है, ये मैं हमेशा कहती हूँ। नज़र रियल होती है, और कई बार हम, जैसे हमारे बड़े भी कह देते हैं, इस औरत के सामने तो बिल्कुल मत आना, इसकी नज़र पता नहीं कैसी है, हर बार जब देखती है कुछ गलत हो जाता है। ऐसा हम सुनते हैं ना कई बार अपने बड़ों से।
तो क्या सच में कुछ लोग ऐसे होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स? यस होते हैं, और तभी तो बचपन में कहा जाता था ना, इसके घर का कुछ खाना पीना मत। तब हमें समझ नहीं आती थी मोनिका ये क्योंकि बात। वो सिर्फ नेगेटिव चीजें ही सोच रहे हैं। हाँ, ये मेरी मम्मी जैसे कुछ लोगों के लिए बोलती थी, या मेरे पापा बोलते थे वहां मत जाना, तब तो बुरा लगता था। और जिसे मना करो ना करने के लिए, वो ही किया जाता है, पर हम करते थे और फिर हम बीमार भी पड़ जाते थे। तो मुझे लगता है कि हाँ, बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए। बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, और उसका फिर हम एक्सेस कॉन्शियसनेस फाउंडेशन में करवाते भी हैं। एक पूरा उसका अलग चैप्टर है कि कैसे आप अपनी एनर्जीज को लॉक करो, सील करो, और कैसे उसका अपने ऑरा को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करके दुनिया को आप फेस करो। क्योंकि ये दुनिया, ये बात सच है, पोलैरिटी की दुनिया है। अच्छा है तो बुरा भी है, सही है तो गलत भी है। आप उसे चेंज नहीं कर सकते, पर आप अपने आप को प्रोटेक्शन लेयर में रख सकते हो, जो हर एक को रखना चाहिए। यस, खुद को प्रोटेक्टेड रखना जरूर चाहिए। रखना चाहिए, क्योंकि हाँ, एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, वो आपकी एनर्जी सक करते हैं। यस, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी एनर्जीज लॉक करनी होंगी, सील करनी होंगी। इन द एंड, वन लाइन जो फाइनल टिप आप देना चाहें। हर इंसान आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता। ओके। तो प्लीज सोच समझ के अपना एनवायरनमेंट और लोगों में उठना बैठना शुरू करिए, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके हिसाब से बहुत प्रीशियस और एक्सपेंसिव है। और प्लीज़ अपने आप से बोलो, एनर्जेटिकली अपने आप को रिमाइंड कराओ, आई एम वेरी एक्सपेंसिव, एलिगेंट एंड वैल्यूएबल एनर्जी वाइज। जब आप ये बोल रहे हो, मैंने कहा ना बोलने से सब कुछ हो जाता है, तो आप अपने आप को रिमाइंड करा रहे हो कि मेरी एनर्जीज बहुत वैल्यूएबल, एलिगेंट और एक्सपेंसिव हैं। तो आप वैसे ही पैटर्न्स और लूप्स में आते चले जाओगे, जहाँ पे आप एक्सपेंसिव एनर्जीज, वैल्यूएबल लोगों को अपने स्पेस में लाओगे, और आपकी पुरानी एनर्जीज खत्म हो जाएंगी, पैटर्न्स, लूप्स खत्म हो जाएंगे, और आप आगे अपग्रेड कर जाओगे। यस, थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को एनर्जी के बारे में इतनी डिटेल्ड नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आपकी एनर्जीज किस तरीके से वर्क करती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो कोई नई बातें हैं, तो नई बातें नहीं हैं। आपको हमने गीता की बातें भी बताई कि श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया है, तो कोई नई बात नहीं है। आपकी एनर्जीज वाकई में आपकी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। लाइफ को रीबिल्ड करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आज से, अभी से अपनी एनर्जीज पर वर्क करना होगा। लगता है एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो एनर्जी हीलिंग की तरफ ज़रूर जाए।